सक्सेस करियर। दोस्तों, हम पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ रहे थे? चालक, अचालक, अर्धचालक, वैद्युत केबिल का भाग 3। ठीक है, और आज जो है हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रमुख अचालक। क्या पढ़ रहे थे? प्रमुख अचालक। ठीक है, जिसमें से हमने शुष्क हवा पढ़ लिया था। शुष्क जो हवा होता है ड्राई एयर, वह एक अचालक का काम करता है। जैसे कि ट्रांसमिशन लाइनों में जैसे मान लीजिए ये नंगा तार ऐसे गया होता है। ठीक है, वायर गया होता है, तो इनके बीच में क्या होता है? शुष्क हवाएं चलती हैं। ठीक है, शुष्क हवा रहती है, तो वो भी जो है एक अचालक के रूप में काम करती हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है शुष्क हवा के बारे में समझ गए। ठीक है, यह भी एक प्रकार का अचालक होता है। ठीक है, चलिए अब हम वल्केनाइज्ड रबर के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? वल्केनाइज्ड रबर। ठीक है, वल्केनाइज्ड रबर जो है यह भी एक प्रकार का क्या है? वल्केनाइज्ड रबर जो है क्या है? एक प्रकार का अचालक है। वल्केनाइज्ड रबर क्या है? एक प्रकार का अचालक है। वल्केनाइज्ड रबर हो गया, पीवीसी हो गया, अभ्रक, माइकानाइट, ठीक है, और बैकेलाइट। तो हम एक एक चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे? देखिए, जो वल्केनाइज्ड रबर होता है, देखिए साधारण रबर में ऊष्मा की जो प्रक्रिया होती है, साधारण रबर में ऊष्मा की प्रक्रिया से गंधक तथा जिंक ऑक्साइड, गंधक तथा जिंक ऑक्साइड, देखिए गंधक और जिंक ऑक्साइड साधारण रबर है, उसमें जो है हम गंधक और जिंक ऑक्साइड मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वल्केनाइज रबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वल्केनाइज रबर हो जाएगा। मतलब कि जो सिंपल जो रबर होता है उसमें उसको जो है ऊष्मा दे करके और उसमें जो है हम लोग गंधक और जिंक ऑक्साइड उसमें जो है मिला दें तो क्या हो जाता है? एक वल्केनाइज रबर होता है। और वल्केनाइज रबर जो है एक अचालक का काम करता है। ठीक है, वैसे ही हमारा अगला पीवीसी वायर। क्या है? पीवीसी वायर। और पीवीसी वायर बोले तो देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म जो है कई सारे एग्जाम में जो है ये पूछा गया है डायरेक्टली, पीवीसी का फुल फॉर्म। तो आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। क्या चीज? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको हिंदी में लिख देते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी क्या है? एक अचालक का काम करता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे आप लोग वायर देखे होंगे, जो वायर होता है तो उसके ऊपर एक पदार्थ लगा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी वायर होता है, चाहे वो 8 SWG हो, एस मतलब कि 8 SWG का हो या 6 SWG का हो, चाहे 14 SWG का हो, वो क्या होता है कि उसके ऊपर जो है एक पदार्थ का परत चढ़ाया गया होता है और अंदर जो है वायर गया होता है। मतलब कि जो इंसुलेटर होता है वही क्या चीज है? वो इंसुलेटर वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है।
तो वो जो है हमारा एक अचालक के रूप में काम करता है। क्या चीज? पीवीसी। और इसका जो है अधिकतर उपयोग जो है विद्युत में किया गया है या किया जाता है। ठीक है, आगे है हमारा अभ्रक। क्या है? अभ्रक। अभ्रक बोले थे माइका। क्या है? माइका। देखिए, इसका उपयोग जो है वैद्युतिक ऊष्मक उपकरणों में हीटिंग एलिमेंट के बनाने में किया जाता है। जो हीटिंग एलिमेंट जो होता है, हीटिंग एलिमेंट में क्या, देखिए अभ्रक में लिखिए हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट को बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो प्रेस हो गया, हीटिंग एलिमेंट। प्रेस मतलब कि विद्युतीय प्रेस, आयरन, और आपका जो है हीटर। ठीक है, इन सब चीजों में जो है किस चीज का कौन से अचालक का प्रयोग किया जाता है? अभ्रक अचालक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है हमारा माइका नाइट। क्या है हमारा? माइका नाइट। देखिए, इसका उपयोग जो है आर्मेचर वाइंडिंग में किया जाता है। माइका नाइट का उपयोग आर्मेचर वाइंडिंग में किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग में किया जाता है। जब हम वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है। कौन सा इंसुलेटर? देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा इंसुलेटर जो है, प्रमुख अचालक जो है यूज किया जाता है, वो है माइका नाइट। कौन सा अचालक? माइका नाइट। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। आगे हमारा है बैकेलाइट। क्या है हमारा? बैकेलाइट है। ठीक है, देखिए ये जो होता है विभिन्न प्रकार के रेजिन से बनकर, ठीक है, किसी से विभिन्न प्रकार के रेजिन से बनाकर तैयार किया जाता है। किस चीज से? रेजिन से बनाकर तैयार किया जाता है। रेजिन एक पदार्थ होता है। देखिए, रेजिन माने कि कई रेजिन मिलकर के रेजिन से बनाया जाता है। कई रेजिन को मिला करके, देखिए कई रेजिन को मिला करके क्या बनाया जाता है? बैकेलाइट बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है? बैकेलाइट बनाया जाता है। और ये क्या होता है? कठोर भंगुर। क्या होता है? कठोर होता है और ये भंगुर होता है। ठीक है, बिल्कुल कठोर होता है। और ये अधिक तापक्रम पर जलने वाला, मतलब कि मैक्सिमम जो है इसका टेम्परेचर पर ये जलने वाला क्या है? अचालक है। ये मैक्सिमम अगर टेम्परेचर भी रहेगा तो क्या करेगा? ये मैक्सिमम टेम्परेचर पे भी ये क्या करेगा? आपका जलने वाला अचालक होता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है स्विच, इसका उपयोग कहाँ होता है? स्विच में, स्विच, प्लग, सॉकेट, ठीक है, इन सब चीजों में उपयोग किया जाता है। बैकेलाइट का उपयोग बैकेलाइट किस चीज से बनता है? तो कई रेजिन पदार्थ से मिलकर बनता है, जो कि इसका उपयोग जो है, ये इसका उपयोग जो है हाई टेम्परेचर पे भी है, इसका जो है हाई टेम्परेचर पे भी इसका जो है बढ़िया काम करता है। ठीक है, ये बढ़िया अचालक होता है, उष्मा का बढ़िया क्या होता है? सुचालक होता है। और ये आपका कंडक्टर का क्या होता है? अचालक होता है। सॉरी, ये क्या होता है? अचालक होता है। इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, और इसका टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो कोई इसमें समस्या नहीं आती है। इसीलिए इसका उपयोग जो है स्विच बनाने में या प्लग बनाने में या सॉकेट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका हम एग्जांपल लेते हैं, जो सॉकेट बनाया जाता है, जैसे 3 पिन सॉकेट मान लेते हैं या 2 पिन सॉकेट, तो इसमें जो बाहर वाला देखिए, ये क्या होता है? ये मेटल होता है। क्या होता है? ये मेटल होता है, धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। ठीक है, और ये जो बाकी है, ये कवर जो है, ये आपका क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। और यही अधातु जो है यानी कि अचालक, ये हो गया, इसको कहेंगे चालक और इसको कहेंगे अचालक। तो यही अचालक जो है किस चीज का बना हुआ है? आपका बैकेलाइट से बना हुआ है। अधातु किस चीज से बना हुआ है? बैकेलाइट। बैकेलाइट। ठीक है, आगे देखिए,
यहां तक हो गया आपका बैकेलाइट। चलिए, तो ये अभी और कुछ अचालक हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको हम अभी मिटाते हैं, ठीक है। आगे और आपको और भी अचालक के बारे में बताते हैं। इसको आप लोग बिल्कुल नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो है आप लोगों के सामने जो है और भी अचालक हैं, जैसे कि लेदराइट पेपर है, रेजिन है, खनिज तेल है, पोर्सिलीन, कांच है, एस्बेस्टस है, मार्बल है और भी कुछ अचालक हैं, उसको देखेंगे। पहले हम इसके बारे में एक एक चीज देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, लेदराइट पेपर जो होता है, ये लेदराइट पेपर जो अचालक होता है, लेदराइट पेपर जो होता है, लेदराइट अचालक जो होता है, इसका जो उपयोग जो होता है वो कैसे किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है वाइंडिंग कॉइल एवं आर्मेचर स्लॉट के बीच, वाइंडिंग कॉइल और आर्मेचर स्लॉट के बीच में, आर्मेचर स्लॉट के बीच में उपयोग किया जाता है, बीच में उपयोग किया जाता है। देखिए, लेदराइट पेपर का कहाँ यूज किया जाता है? लेदराइट पेपर क्या है? एक प्रकार का अचालक है और इसका उपयोग जो है वाइंडिंग कॉइल और आर्मेचर स्लॉट के बीच में क्या किया जाता है? इसके बीच उपयोग किया जाता है। अब देखिए, वाइंडिंग कॉइल और आर्मेचर स्लॉट, ठीक है। अब ये जब आर्मेचर वगैरह ये सब मोटर वगैरह जब पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि आर्मेचर वगैरह का क्या है रोल, ठीक है, वो क्या चीज होता है। तो अभी बस इतना याद रखिएगा कि लेदराइट पेपर का जो है उपयोग जो होता है वाइंडिंग कॉइल और आर्मेचर स्लॉट के बीच में जो है इसका उपयोग किया जाता है। क्या चीज? लेदराइट कॉइल का, लेदराइट अचालक का है, लेदराइट पेपर का, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं रेजिन। क्या देखते हैं? रेजिन देखते हैं। देखिए दोस्तों, रेजिन जो होता है यह सिंथेटिक पदार्थ है। क्या होता है? सिंथेटिक पदार्थ होता है। इसका उपयोग जो है बैकेलाइट बनाने में किया जाता है। ये क्या होता है रेजिन? यह एक सिंथेटिक पदार्थ होता है, सिंथेटिक पदार्थ होता है, ठीक है। बैकेलाइट बनाने के काम में आता है, जो कि यह बैकेलाइट बनाने के काम में आता है, बनाने के काम में आता है, काम में आता है। क्या होता है? रेजिन क्या है? रेजिन एक प्रकार का एक सिंथेटिक पदार्थ है जो कि यह बैकेलाइट बनाने के काम में आता है। तो अभी हमने बैकेलाइट पढ़ा है, अभी हमने क्या पढ़ा है? बैकेलाइट पढ़ा है। अब बैकेलाइट में क्या, यह विभिन्न प्रकार के रेजिन से बनाया गया है। बैकेलाइट किससे बनता है? रेजिन से बनता है। और रेजिन जो बैकेलाइट जो होता है उसका उपयोग जो है स्विच हो गया, प्लग टैप हो गया, सॉकेट बल्ब है ना, बल्ब होल्डर, क्या चीज? स्विच। अब इसका उपयोग कहाँ हो जाता है कि स्विच में, अभी हमने पढ़ा ना, स्विच होल्डर माने बल्ब होल्डर, ठीक है, प्लग, सॉकेट, ये चीज बनाने में यूज होता है। क्या चीज भाई? स्विच होल्डर, प्लग, सॉकेट वगैरह बनाने में यूज होता है। क्या चीज? रेजिन। यानी कि रेजिन क्या? बैकेलाइट। रेजिन से मिलकर बैकेलाइट बनता है और बैकेलाइट से ही क्या बनता है आपका? बैकेलाइट्स का ही जो है अचालक, बैकेलाइट अचालक का उपयोग जो है स्विच और होल्डर और प्लग सॉकेट में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, आगे है हमारा खनिज तेल। क्या है? देखिए, हमने क्या पढ़ा? लेदराइट पेपर और रेजिन। अब हम पढ़ेंगे खनिज तेल। क्या पढ़ेंगे? खनिज तेल पढ़ेंगे। देखिए, खनिज तेल में क्या है कि वानस्पतिक तेलों का ऑक्सीकरण हो जाने से वह अपना अचालक गुण खो देता है। वानस्पतिक तेल जो होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाने से, देखिए ऑक्सीकरण
और वानस्पतिक तेल तेल का जो है ऑक्सीकरण हो जाने से, देखिए मान लीजिए ऑक्सीकरण हो जाना का मैं दर्शा रहा हूं इससे कि ऑक्सीकरण हो जाना, ये देखिए ऑक्सीकरण हो जाने से वह अचालकता का गुण खो देते हैं। ऑक्सीकरण हो जाने से यह अचालकता का गुण खो देते हैं। यानी कि जो वानस्पतिक तेल होता है, लिख लीजिएगा वानस्पतिक तेल। उसके बाद ये लिखेंगे वानस्पतिक तेल ऑक्सीकरण हो जाने से यह जो है इसका जो है अचालकता का गुण खो देता है, और वो अपना अचालकता का गुण खो देता है। यानी कि अगर ऑक्सीकरण नहीं होती है वानस्पतिक तेल तो एक चालक के रूप में काम करेगा, अचालक के रूप में काम करेगा। और उसके बाद जैसे ही ऑक्सीकरण होता है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका अचालकता का गुण खो देता है। ठीक है, खनिज तेल क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाने के बाद अचालकता का गुण खो देता है। ठीक है, और देखिए इसका जो उपयोग है ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है, ट्रांसफार्मर स्टार्टर और अधिक धारा वहन देता है। क्या करता है क्या होता है ट्रांसफार्मर, इसका उपयोग है ट्रांसफार्मर स्टार्टर में यूज होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, अधिक धारा वहन क्षमता वाले स्विच या कैपेसिटर आदि में इसका उपयोग होता है। कहाँ होता है, कैपेसिटर और अधिक क्षमता वाले में। सबसे बढ़िया उदाहरण देखिए कैपेसिटर में यूज होता है। ठीक, और ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज होता है वो भी एक खनिज तेल है, और ये ट्रांसफार्मर में भी, और ये स्टार्टर और कैपेसिटर में भी, और अधिक जो धारा वहन करने वाला उपकरण होगा उसमें जो है इसका उपयोग किया जाए खनिज तेल का अचालक के रूप में। खनिज तेल का उपयोग जो है अचालक के रूप में किया जाएगा। अब हमारा है पोर्सेलिन, ये खनिज तेल हो गया। अब देखिए पोर्सेलिन के बारे में क्या जानते हैं आप लोग। देखिए हम लोग क्या जानेंगे पोर्सेलिन के बारे में। यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। कैसे होती है, क्या होती है, यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन के खंभा जो होता है, के खंभों में लगा जो पोर्सेलिन का, जैसे मतलब देखिए ये पोल है, मान लेते हैं ये पोल मान लीजिए, इसको थोड़ा सा मानते हैं, ये पोल है, अब पोल पे जैसे मान लीजिए हम एक ये बन गया है, ये वायर जा रहा है, तो देखिए ये इसमें टच ना करे तो एक यहाँ पे क्या अपना एक यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक, और ये जो पदार्थ यूज किया जाता है यहाँ पे, यही जो चीज होता है इसमें लगने वाला। अब मान लीजिए कि इसमें क्या है, ये तो आपका जा रहा है ट्रांसमिशन लाइन, ये वायर है जिसमें इसमें हाई करंट जा रहा है। ठीक है, हाई विद्युत जा रहा है। ठीक है, हाई टेंशन वायर है। अब ये क्या है, हाई टेंशन वायर है। अब हाई टेंशन वायर है तो जो यहाँ पे आपका उपयोग किया गया है अचालक का, जैसे कि ये अचालक ऐसे ऊपर से तार गया है, इसके ऊपर से ऐसे तार गया है, ऐसे ऊपर से तार गया है, क्या गया है, एक ऊपर का एक
वायर गया है और यहाँ पे ये जो है इस पे लगा हुआ है खंभे पर। ये मान लीजिए खंभा का भाग है और ये जो है आपका इसे ये अचालक के रूप में लगाया गया है। तो यही जो अचालक है, ये वाला अचालक, यही किस चीज का है? पोर्सलिन का होता है। पोर्सलिन का होता है। किस चीज का होता है? पोर्सलिन का होता है। ठीक, मतलब कि क्या? पोर्सलिन का समझ है? पोर्सलिन का या एक विशेष प्रकार का जो है मिट्टी का मिट्टी की या विशेष प्रकार की मिट्टी होती है पोर्सलिन। और ये जो है ट्रांसमिशन लाइन के खंभों में लगा कह लीजिए, ठीक है, खंभों में लगा होता है। ठीक है, पोर्सलिन कहाँ लगा होता है? खंभों में लगा होता है। समझ आ रहा है? और देखिए, और ये ये जो है इसका उपयोग ओवरहेड लाइन में अचालक के रूप में, और ठीक है फ्यूज किट कैट होता है, ठीक है, फ्यूज किट कैट स्विच एलिमेंट। अब देखिए हीटिंग एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट में क्या? आपने हीटर देखा होगा, हीटर, देखिए आपने हीटर ऐसा देखा होगा, ठीक है, ऐसे हीटर होता है। ठीक, अब इसमें जो है जो नाइक्रोम का तार इसमें से लगाया गया है, ठीक, इतना नहीं है, फिर इसके बाद ऐसे होता है ना, ठीक। अभी जो हीटर का तार इसमें लगाया रहता है, नाइक्रोम का वायर जो लगाया गया रहता है, और जिस मिट्टी का उपयोग किया जाता है, ठीक, अभी इसका जो है आपका जो बेस है, ये किसी न किसी मिट्टी का उपयोग किया गया होगा, तो वही मिट्टी जो है हमारा क्या होता है? पोर्सलिन होता है। क्या होता है? पोर्सलिन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे है हमारा कांच। क्या है? कांच। देखिए कांच के बारे में क्या देखेंगे, कांच किस प्रकार से ये अचालक है। अब देखिए इसका जो उपयोग जो होता है, बल्ब, कांच का उपयोग क्या होता है? बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब का कवर बनाने में किया जाए, किया जाता है। ठीक है, क्या बनाने में किया जाता है? कवर बनाने में किया जाता है। जो बल्ब आप लोग देखे हैं ना, देखिए मान लीजिए ये होल्डर है, ये क्या है? आपका होल्डर है। अब इसमें जो है आपका होल्डर में ये जो आपका बल्ब होता है, इसमें ये जो बल्ब है, अब बल्ब में यही वाला जो भाग होता है, ये बाहरी आवरण होता है, बाहरी जो आवरण होता है, ये जो शीशे का, तो यही क्या होता है? आपका कांच होता है। सॉरी, क्या होता है? शीशा होता है, सॉरी कांच होता है। क्या होता है? कांच होता है। तो ये कांच जो है क्या है? एक अचालक का काम करता है। यहाँ पे कांच क्या होता है? अचालक का काम करता है। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा है एस्बेस्टस। क्या है? एस्बेस्टस। अब देखिए एस्बेस्टस क्या होता है, कैसा अचालक है ये? देखिए इसका उपयोग जो है विद्युत प्रेस और हीटर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? विद्युत प्रेस और हीटर में अचालक के रूप में एवं ऊष्मा अवरोधक के रूप में। प्रेस में देखिए, प्रेस में, हीटिंग एलिमेंट में, ठीक है। आइए ऊष्मा को क्या करता है? ऊष्मा अवशोषण करता है। ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा शोषक होता है। ये ऊष्मा क्या होता है? शोषक होता है। पहले तो इसका यूज कहाँ होता है? प्रेस में और हीटिंग एलिमेंट में, ठीक है। और ये ऊष्मा का जो है बढ़िया अवशोषक होता है। ऊष्मा का जो है एस्बेस्टस शोषक करता है। फिर आगे है हमारा मार्बल। क्या है? मार्बल। देखिए मार्बल क्या होता है? मार्बल जो होता है इसका देखिए चूर्ण जो है इमर्शन हीटिंग एलिमेंट में अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या चीज? इसका चूर्ण जो है इमर्शन हीटिंग। मार्बल का जो उपयोग है इमर्शन हीटिंग
इमर्शन इमर्शन हीटिंग, इमर्शन का चूर्ण, सॉरी देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, इमर्शन चूर्ण, इमर्शन। मार्बल का उपयोग क्या होता है, मार्बल जो होता है, ठीक है, इसका चूर्ण जो है इमर्शन हीटिंग। अब इसका चूर्ण जो है इमर्शन चूर्ण, क्या हो रहा है, देखिए मार्बल जो है इमर्शन, मेरी बात समझिए मैं क्या लिख रहा हूँ। मार्बल का जो चूर्ण होता है वो इमर्शन हीटिंग के रूप में, जो इमर्शन हीटिंग होता है उसके उपयोग में किया जाता है मार्बल का उपयोग, ठीक है। मार्बल का चूर्ण, इसका चूर्ण लिखिए, इसका चूर्ण, इसका चूर्ण इमर्शन हीटिंग, इमर्शन हीटिंग, ठीक है। इमर्शन हीटिंग में इसका चूर्ण जो है इमर्शन हीटिंग में, इमर्शन हीटिंग एलिमेंट में अचालक के रूप में, हीटिंग एलिमेंट में, हीटिंग एलिमेंट में अचालक के रूप में, अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक। बात समझ आ रही है। देखिए लेदराइट पेपर है, लेदराइट पेपर वाइंडिंग कॉइल और आर्मेचर स्लॉट के बीच में उपयोग किया जाता है, ठीक। और रेजिन होता है, यह एक सिंथेटिक पदार्थ होता है जो कि यह बैकेलाइट बनाने के काम में आता है, ठीक है। और खनिज तेल जो होता है वानस्पतिक तेल होता है, जो वानस्पतिक तेल के ऑक्सीकरण हो जाने से इसकी अचालकता गुण खो जाता है। और ट्रांसफार्मर, स्टार्टर और कैपेसिटर में जो है ये ऑयल का यूज किया जाता है, ठीक है। अब पोर्सलिन क्या होता है, यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जो ओवर हेडेड लाइन या ट्रांसमिशन लाइन, ओवर हेडेड लाइन के खंभों में लगा होता है, ठीक है। फ्यूज किटकट में और हीटिंग एलिमेंट में उपयोग किया जाता है। और कांच जो है बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब का जो कवर होता है, जैसे कि कांच होता है, कांच का जो है प्रयोग किया जाता है। यानी कांच क्या है, एक अचालक है, और एस्बेस्टस भी एक प्रकार का अचालक है। और ये प्रेस और हीटिंग एलिमेंट में उष्मा का यूज किया जाता है, और ये उष्मा का बहुत ही अच्छा शोषक है। अब मार्बल देखिए, मार्बल का जो चूर्ण होता है ये इमर्शन हीटिंग में अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा अचालक आप लोग को बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी याद रखना होगा। चलिए अब आगे हम जो है देखेंगे, आगे और कुछ है अचालक, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, तो हम इसको जो है आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, आगे जो है सेलेक है हमारा अचालक, सेलेक अचालक। देखिए सेलेक क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है। सेलेक क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक सेलेक कैसे तैयार किया जाता है, ध्यान दीजिए, रासायनिक पदार्थ, ठीक है, रासायनिक पदार्थ। देखिए क्या होता है, ये एक रासायनिक पदार्थ में, मतलब कि सेलेक क्या होता है, देखिए सेलेक क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जिसे मेथिलेटेड रासायनिक पदार्थ होता है। और यह जो है मैथिलेटेड स्पिरिट में घोल करके, मैथिलेटेड स्पिरिट में घोल कर मैथिलेटेड रासायनिक, देखिए सेलेक क्या होता है कि रासायनिक, यह जो है रासायनिक पदार्थ होता है, यह एक रासायनिक पदार्थ होता है। और यह मैथिलेटेड, इसको जो है मैथिलेटेड स्पिरिट में घोल करके क्या तैयार किया जाता है, वर्निश तैयार किया जाता है। क्या बनता है, वर्निश।
यह एक रासायनिक पदार्थ होता है और मेथिलेटेड स्पिरिट में घोलकर वार्निश जो है तैयार की जाती है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है कागज, कपड़ा, लकड़ी, वाइंडिंग आदि को नमीरोधी, क्या चीज, कागज, कपड़ा, लकड़ी, ठीक है, उसको जो है वार्निश लगा करके उसको हम क्या बनाते हैं, अचालक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। वार्निश का उपयोग कैसे क्या करते हैं, अचालक के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह क्या है, एक प्रकार का अचालक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि बोर्ड, जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है लकड़ी वाला, उसमें क्या होता है कि लकड़ी का एक बॉक्स बन गया, उसमें स्विच वगैरह लगा दिया गया। अगर वो कब्जा वाला हो, ठीक है, कब्जा वाला हो, तो ऐसे जैसे कि बोर्ड बंद कर दिए, उसको वर्निश से लेपित कर दिए, वर्निश लगा दिए। ठीक है, कि वर्निश लगा देंगे तो वो अचालक का काम करेगा। ठीक है, अचालक का काम करेगा तो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जानेंगे सैलेक। तो देखिए अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि सैलेक क्या है। सैलेक एक रासायनिक पदार्थ होता है। सैलेक कैसे बनता है, तो मैथिलेटेड स्पिरिट में घोलकर तैयार किया जाता है। मैथिलेटेड स्पिरिट में घोल करके वर्निश जो है तैयार किया जाता है या बनता है। वर्निश तैयार किया जाता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कागज अचालक। यह जो है इसका उपयोग, सबसे पहले देखिए कागज क्या है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। अब इसका उपयोग है संधारित्र में किया जाता है। कागज का उपयोग क्या है, संधारित्र, पेपर कैपेसिटर बताया है ना आपको, तो कागज का उपयोग जो है संधारित्र में किया जाता है। संधारित्र में किया जाता है। अब ये क्या बताना है भाई, इसमें क्या है उसमें, अब दो संधारित्र बताया कि दो प्लेट होते हैं, दो प्लेटों के बीच में जो है क्या है, अचालक को रखा जाएगा। दो भाई धातु का रहेगा, अब धातु के बीच में अचालक को रखा जाएगा, तो अचालक वही जो है पेपर संधारित्र में होता है। मतलब कि इसका उपयोग जो है संधारित्र में किया जाता है, अचालक के रूप में संधारित्र में उपयोग किया जाता है। अचालक के रूप में। ठीक, अब बच गया हमारा स्लेट और सूखी लकड़ी। क्या बचा, स्लेट और सूखी लकड़ी। देखिए अब स्लेट का कैसा होता है, पहले जान लीजिए कि स्लेट जो है यह काले रंग का पत्थर होता है। स्लेट क्या होता है, काले रंग का पत्थर होता है। ठीक है, और तेल में डुबोकर वार्निश की परत चढ़ाकर, स्लेट का होता है पहले तो काला होता है। ठीक, और इसे तेल में डुबो कर वार्निश लगाकर अचालक के प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, क्या स्लेट का होता है, ये काला रंग का होता है। स्लेट क्या होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग जो है तेल में डुबोकर वार्निश की परत चढ़ाकर, ये तेल में डुबोकर और वार्निश की परत चढ़ाकर जिसे अचालक के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो वार्निश की परत लाते हैं, यानी कि बोर्ड में, अभी बताया कि बोर्ड में यूज किया जाएगा, यहाँ पे बोर्ड में। ठीक, अब आगे देखते हैं सूखी लकड़ी। अब हमने क्या देख लिया, कागज देख लिया, स्लेट देख लिया, और सूखी लकड़ी देखते हैं। देखिए दोस्तों सूखी लकड़ी क्या होता है, इसका उपयोग स्विच बोर्ड, राउंड ब्लॉक या बैटन आदि बनाने में किया जाता है। अब सूखी लकड़ी का उपयोग कहाँ किया जाएगा, बोर्ड बनाने में किया जाएगा। क्या चीज, बोर्ड बनाने में। ठीक, सूखी लकड़ी का जो है सूखी लकड़ी क्या है, एक प्रकार का अचालक है, और इसका जो है उपयोग जो है बोर्ड बनाने में किया जाता है। तो हमने क्या देखा, प्रमुख अचालक। क्या देखा,
प्रमुख अचालक। और अब हम क्या देखेंगे, प्रमुख अचालक के बाद जो है अब हम आगे देखें। सबसे पहले तो आप इसको नोट करिए, ठीक है। मैं इसको तब तक मिटाता हूँ, ओके। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे अचालकों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे, अचालकों का वर्गीकरण देखेंगे। अब देखिए अचालकों का वर्गीकरण जैसे 3 प्रकार से किया गया है: ठोस अचालक, लचीले अचालक और गैसीय अचालक। देखिए गैसीय अचालक में क्या है, गैसीय अचालक में अभी हमने क्या बताया था, शुष्क हवा, क्या चीज, ड्राई एयर, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा इसके बारे में भी लिख देते हैं, क्या चीज, वर्गीकरण देखते हैं अचालकों का वर्गीकरण, ठीक है। ठोस अचालक में क्या आ जाएगा, एबोनाइट, अभ्रक, बैकेलाइट, एबोनाइट, अभ्रक, बैकेलाइट, क्या चीज आएगा, एबोनाइट, एबोनाइट, अभ्रक, बैकेलाइट, बैकेलाइट, एबोनाइट, अभ्रक, बैकेलाइट और क्या चीज आपका आ जाएगा, पोर्सलिन, कांच, मार्बल, क्या चीज, पोर्सेलिन, पोर्सेलिन, कांच, मार्बल, ठीक है। ये सब चीज जो है ठोस अचालक में आ जाएगा, ठीक। अब आ जाएगा हमारा लचीला अचालक, क्या चीज, लचीले अचालक, जैसे कि वल्केनाइज्ड रबर, क्या चीज, वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर, ठीक है। अब थोड़ा सोच के बताइए, अभी हमने बताया था ना, तो वल्केनाइज्ड रबर हो गया लचीला में। और क्या आ सकता है, माइकानाइट आ सकता है, माइकानाइट आ सकता है, ठीक है। माइकानाइट क्या जाएगा, माइकानाइट, माइकानाइट, खनिज तेल, खनिज तेल, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ईटीसी, मतलब कि और भी सारा। गैसीय अचालक में शुष्क हवा ले लीजिए, क्या चीज, शुष्क हवा, ड्राई एयर, मतलब क्या, अचालकों का वर्गीकरण हो गया भाई, ठोस अचालक, लचीला अचालक और गैसीय अचालक, ठीक है। क्या चीज, गैसीय अचालक भाई, शुष्क हवा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी ले लीजिए भाई, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक। ये हो गया आपका गैसीय अचालक। चलिए इसको पहले नोट करिए, इसको नोट करिए। हो गया नोट, चलिए मिटाते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, अचालकों का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या पदार्थों का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम पहले पढ़ेंगे जो है, फर्स्ट पढ़ेंगे वल्केनाइज्ड रबर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो केवी प्रति एमएम में उसको मेजर किया जाता है। तो वल्केनाइज्ड रबर का जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 से 50 तक होता है, ठीक है। और एबोनाइट का क्या होता है, 30 से 40 तक होता है। और अभ्रक का कितना होता है, 20 से 60 केवी प्रति एमएम, किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइकानाइट 20 से 40, कितना होता है, 20 से 40, क्या चीज 20 से 40 होता है, 20 से 40 होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। माइकानाइट का 20 से 40 डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो क्या है, माइकानाइट, तो माइकानाइट का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 20 से 40 केवी प्रति एमएम। और बैकेलाइट का क्या होता है, तो 17 से 21, क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है बैकेलाइट का, वो होता है केवी प्रति एमएम में कितना होता है, 17 से 21 होता है, 17 से 21 होता है। और उसके बाद साधारण रबड़ का जो होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ साधारण रबड़ का वो होता है 15 से 20,
साधारण रबड़ का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, वो आपका होता है 15 से 20 होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद जो है लेदराइट पेपर, किस चीज का, लेदराइट पेपर का, लेदराइट पेपर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो 12 से 17 केवी प्रति एमएम होता है। उसके बाद देखा जाए रेजिन का, तो रेजिन का जो होता है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो 12 से 14 होता है। और देखा जाए खनिज तेल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो खनिज तेल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 10 से 16 तक के बीच में होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये हमने ये तालिका क्यों बनवाया, टेबल क्यों बनवाया है। तो देखिए दोस्तों, अभी अभी कई सारे एग्जाम जो हुए हैं इलेक्ट्रिशियन का, उसमें से जो है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट पूछ दिया था कि जैसे कि वल्कनाइज्ड रबर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, तो 30 से 50, लेदराइट पेपर का कितना, 12 से 17, ठीक है। तो वो जो है पेपर में जो पूछा था वो बैकेलाइट का क्वेश्चन पूछ दिया था, बैकेलाइट, तो उसका जो है 17 से 21 था आंसर, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोगों को याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब जो है हम आगे देखते हैं। आगे है पोर्सलिन, क्या है, पोर्सलिन। पोर्सलिन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, 8 से 12, और क्राउन कांच का जो है 8 से 12 भी होता है, 8 से 12 होता है, और साधारण कांच का 4 से 6। देखिए अंतर इसमें, देखिए क्राउन कांच और साधारण कांच, क्राउन कांच का जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 8 से 12 और साधारण कांच का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है 4 से 6, और एस्बेस्टस जो है 4 से 6। एस्बेस्टस और साधारण कांच का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो सेम है, और पोर्सिलिन और क्राउन कांच का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है सेम है, ठीक है। वैसे ही मार्बल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 2 से 6 है, और वार्निश यानी कि सैलेक का जो है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो 2 से 3 है। और कागज का वहीं देखा जाए तो 1 से लेकर 10 तक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, और स्लेट होता है, जो स्लेट होता है वो 1 से 2 तक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। और सूखी लकड़ी का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो जो है 0.4 से 0.6 केवी प्रति एमएम, ठीक है, या वोल्टेज प्रति मीटर, या देखिए बड़े मात्रक में देखा जाए वोल्टेज तो हम केवी प्रति एमएम देखते हैं, केवी प्रति किलो वोल्टेज प्रति मिलीमीटर, इसमें हम देखेंगे, ठीक है। देखिए तो चलिए आप लोग इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट करिए, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण, ठीक है। टेम्परेचर के बेस्ड पे तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए तापमान के आधार पर कैसे, तो देखिए तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण, देखिए भारतीय मानक संस्थान, भारतीय मानक संस्थान, ISI, ठीक है। भारतीय मानक संस्थान ISI ने वर्ष 1958 में तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण किया, तो तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण किसने किया, कौन सा संस्थान ने, तो भारतीय मानक संस्थान ISI ने। कब किया, तो वर्ष 1958 में किया। कब किया था, वर्ष 1958 में किया, ठीक है। चलिए अब देखिए हम एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, एक चार्ट बना लेते हैं। आप लोग इसको पहले तो नोट करिए, उसके बाद मैं चार्ट बना लेता हूं, ठीक है। क्यों वीडियो ऐसे लिखूंगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी लिख करके आपको पहले आप लोग पहले इसको लिख लो और उसको लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग उसको याद करिएगा, मैं बता दूँ अब उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों अब जो है इसका हमने चार्ट बना दिया है,
तो अभी हमने क्या देखा कि तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण में कि जो कि भारतीय मानक संस्थान है यानी कि ISI है, वो 1958 में, वर्ष 1958 में तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण किया। देखिए कैसे, देखिए वायु वर्ग में जो अचालक पदार्थ रखा गया वो 90 डिग्री सेल्सियस अधिकतम सुरक्षित तापमान है, मतलब कि अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे वो सुरक्षित रह सकता है, तो 90 डिग्री सेल्सियस पर। सूत, रेशम, सामान्य कागज। देखिए अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना है सूत, रेशम, सामान्य कागज के लिए, तो वायु वर्ग के लिए याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन आया है, एक बार नहीं आया है, इसी से कई सारा क्वेश्चन आ गया है। देखिए दोस्तों, वायु वर्ग में क्या आता है, सूत, रेशम, सामान्य कागज, और वायु वर्ग का अधिकतम सुरक्षित तापमान जो होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस होता है। एकदम आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और ए वर्ग में 105 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान। अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है, ए वर्ग में 105 डिग्री सेल्सियस। और ए वर्ग में क्या कहता है, सूत, रेशम, तेल में भीगा कागज। ऊपर वाले में क्या रहा था, सामान्य कागज, या तेल में भीगा कागज क्या 105 डिग्री सेल्सियस पर। फिर आगे देखिए आपका तीसरा है ई वर्ग। अब ई वर्ग क्या, ये 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस पर यह अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना है 120 डिग्री सेल्सियस। और इसके अंतर्गत यानी कि वर्ग ई के अंतर्गत लैदराइट पेपर, ठीक है, लैदराइट पेपर, अंपायर क्लॉथ और फाइबर आ जाता है, ठीक है। चौथा है आपका बी वर्ग का पदार्थ। अब बी वर्ग का अचालक पदार्थ क्या, अभरक। देखिए बी वर्ग का जो है अभरक, फाइबर, ग्लास, एस्बेस्टस 130 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और उसके बाद एफ वर्ग का जो है 155 डिग्री सेल्सियस, वही होगा अभरक, फाइबर और ग्लास, एस्बेस्टस, ठीक है। 130 155 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। उसके बाद देखिए एच। अब देखिए एच में क्या, एच वर्ग में क्या है 180 डिग्री सेल्सियस। एच वर्ग में क्या है 180 डिग्री सेल्सियस अधिकतम सुरक्षित तापमान। और जो ये जो है एच वर्ग में कौन सा पदार्थ आता है, तो एलास्टोमर तथा अभरक, फाइबर, ग्लास तथा एस्बेस्टस के मिश्रण से बने पदार्थ। एस्बेस्टस के मिश्रण से बने पदार्थ ये किस वर्ग में आता है, एच वर्ग में। और इसका अधिकतम सुरक्षित तापमान जो होता है वो 180 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमारा बचा सी वर्ग। कौन सा वर्ग, सी वर्ग। अब देखिए सी वर्ग में जो है 3 तरह का तापमान का अधिकतम सुरक्षित तापमान है, 200 डिग्री सेल्सियस भी, और 220 डिग्री सेल्सियस भी, और 250 डिग्री सेल्सियस भी, यानी कि 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक। तो इनका सी वर्ग में कौन सा आ जाएगा, सी वर्ग में, तो सी वर्ग में आएगा अभरक, चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्ट्स तथा इनसे बने पदार्थ। क्या क्या, अभरक, चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्ट्स तथा इनसे बने पदार्थ किसमें आता है, सी वर्ग में आता है, ठीक है। अभरक, चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्ट्स तथा इनसे बने पदार्थ सी वर्ग में आता है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और इसको जो है नोट करिए। पहले इसको नोट करिए आप लोग एकदम, ठीक है। अधिकतम सुरक्षित तापमान और वर्ग, ये चीज आप लोग बिल्कुल, और अचालक पदार्थ एकदम याद रखिए और इसको याद करिए। चलिए इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, एक पढ़ लेते हैं अर्धचालक, उसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी का अगला पार्ट जो है भाग 5 लेकर आएंगे हम लोग। तो अभी आप लोग ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब उसका हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, ऐसी चीज है। क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग, सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक पढ़ेंगे। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्धचालक। क्या पढ़ेंगे, अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर। अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर। देखिए दोस्तों, सेमी कंडक्टर क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, मतलब कि चालक और अचालक, चालक और अचालक के बीच की कड़ी, चालक और अचालक के बीच की कड़ी अर्धचालक कहलाते हैं, सेमी कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, चालकों तथा अचालकों के गुणधर्मों के बीच, चालक का गुण धारा प्रवाह और अचालक का गुण बिल्कुल धारा प्रवाह नहीं,
तो चालकों तथा अचालकों के गुणधर्मों के बीच, जो बीच के गुणधर्म वाले पदार्थ, चालकों तथा अचालकों के गुणधर्मों के बीच के गुणधर्म वाले पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। न वो चालक हो न अचालक ही हो, जो बीच वाला होगा वो क्या होगा? अर्धचालक होगा। और अपनी सामान्य अवस्था में ये जो है, अपनी अर्धचालक जो है सामान्य अवस्था में ये पदार्थ अचालक की काम, मतलब कि अचालक की तरफ व्यवहार करती है। ये समान अवस्था में किस चीज के भांति व्यवहार करती है? अचालक के भांति व्यवहार करती है, परंतु इनमें जो है कुछ अन्य पदार्थों की अशुद्धि, अन्य पदार्थ इसमें मिला देने के बाद ये आंशिक रूप में चालक बन जाते हैं। आंशिक रूप से बनते हैं, पूर्ण रूप से नहीं। आंशिक रूप से चालक और आंशिक रूप से अचालक। ठीक, तो ऐसे प्रमुख पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। यानी कि अर्धचालक बना होता है किस चीज से? जर्मेनियम और सिलिकॉन से बना होता है। किस चीज से बना होता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जर्मेनियम और सिलिकॉन को आप लोग बिल्कुल जो है कंठस्थ याद रखिएगा। आगे देखिए, वर्तमान में अर्धचालक युक्तियां जो है इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों का एक आवश्यक घटक है। अब जितना भी इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण है, कुछ भी देख लीजिए, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस, ठीक है, डायोड, थर्मिस्टर, वेरिएस्टर, एलईडी, ट्रांजिस्टर, ये सब चीजें जो है, देखिए अब ये युक्तियां कौन कौन सी है? डायोड, थर्मिस्टर, वेरिएस्टर, एलईडी। देखिए एलईडी, यहाँ पे एलईडी एक चीज है, इसको याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन में जो पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म देखिए, लाइट, एलईडी का क्या है फुल फॉर्म? लाइट एमिटिंग डायोड, इसको याद रखिएगा, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांजिस्टर, डायेक, ट्रायेक और आईसी, और आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी आदि के नामों से जानी जाती है, और इन युक्तियों के उपयोग से अति लघु यानी कि अत्यंत छोटे आकार वाले इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों का निर्माण संभव हो पाया है। तो जितना भी है, देख रहे हैं मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का चाहे अन्य किसी एक्सेसरीज का, तो जितना भी उसमें छोटे छोटे पार्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, छोटा से छोटा बनाया जाता है किसी चीज को, बड़े चीज को। अब पहले बड़ा बड़ा कंप्यूटर आता था, अब छोटा छोटा कंप्यूटर आ रहा है। वो संभव हो पाया है केवल और केवल अर्धचालक के बल पर, यानी कि किस चीज के बल पे? डायोड, थर्मिस्टर, वेरिएस्टर, एलईडी, ट्रांजिस्टर, डायेक, ट्रायेक, आईसी के माध्यम से ही। और ये जो सब चीजें बनी हुई होती हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलके ही बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया लगा होगा, और आज का ही नहीं बल्कि अभी तक जितना हमने क्लास लिया है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स का भी ये जो चल रहा है वो बिल्कुल आपको पूरा ही कराया जाएगा। ठीक है, अब जो है आपका जो है इलेक्ट्रिशियन में अभी हमारा जो चैप्टर आप देख ही रहे हैं कि चालक अचालक, देखिए हमने चालक भी पढ़ लिया, अचालक भी पढ़ लिया और अर्धचालक भी पढ़ लिया, और वैद्युतिक केबल के बारे में भी कुछ पढ़ लिया। ठीक है, तो अभी भी इसमें कुछ बाकी है, उसको हम जो है अगले 2-3 वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था? ये इस चैप्टर का भाग 4 नंबर का वीडियो था, और ये क्लास 22 नंबर का हमारा ये क्लास जो है, टोटल जो क्लास ये 22वां नंबर का क्लास है। ठीक है, तो आप लोग जो है ये जो अभी आपका आज का जो है ये क्लास देख रहे हैं, और इससे पहले का अगर आपने क्लास नहीं देखा है, इससे पहले का अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो अभी जाइए और आप लोगों के इसी वीडियो के, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और वहाँ पे जो है आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, और आप लोग डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जा करके, ये जो प्लेलिस्ट का नाम है आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लासेस के नाम से है, और उसमें जा करके आप लोग सारा जो है आप लोग क्लास देख सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक, और टेलीग्राम से भी आप लोग बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाइए, और बिल्कुल कमेंट करना ना भूलिए। कोई भी दिक्कत आ रही है तो जरूर कमेंट करिए, और वीडियो आपको अगर पसंद भी आ रहा है तो लाइक भी करिए। ठीक है, तो चलिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मतलब कि नया टॉपिक का मतलब क्या, हम इसी की बात कर रहे हैं, चालक, अचालक, अर्धचालक और वैद्युतिक केबल। ठीक है, तो नया टॉपिक आप लोगों को क्या पढ़ाना है? देखिए अर्धचालक तो आज खत्म हो गया, अर्धचालक के बाद आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्या
केबल एवं तारों के संबंधित, देखिए केबल एवं तारों से संबंधित, देखिए आगे का आप लोग नोट कर लीजिए, आगे का जो हमारा चलेगा केबल और तार के बारे में, ठीक है, इससे संबंधित परिभाषाएं, केबल क्या है, तार क्या है, ये सब पूरा तामझाम, जो कि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, और हमें इस चैनल से, सक्सेस कैरियर के चैनल से आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।